गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। सत्यभामा जी इस तुलना को सुनकर क्रुद्ध हो गई। तुलना भी की तो किससे? आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए कोई और पदार्थ नहीं मिला? श्री कृष्ण ने उस वक्त तो किसी तरह सत्यभामा जी को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। 56 भोग की व्यवस्था हुई। सर्वप्रथम सत्यभामा जी से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया श्री कृष्ण ने। सत्यभामा जी ने पहला कोर मुंह में डाला, मगर यह क्या, सब्जी में नमक ही नहीं था। कोर को मुंह से निकाल दिया। फिर दूसरा कोर मावा मिश्री का मुंह में डाला और फिर उसे चबाते चबाते बुरा सा मुंह बनाया और फिर पानी की सहायता से किसी तरह मुंह से उतारा। अब तीसरा कोर, फिर कचौरी का कोर मुंह में डाला और फिर आथू। तब तक सत्यभामा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जोर से चीखी, किसने बनाई है यह रसोई? सत्यभामा जी की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा जी के पास आए और पूछा कि क्या हुआ देवी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इतनी क्रोधित क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना तमतमा क्यों रहा है? क्या हो गया? आखिर हुआ क्या है? साध संगत जी, सत्यभामा जी ने कहा, किसने कहा था आपको भोज पर आयोजन करने को? किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करने को? इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? किसी वस्तु में नमक नहीं है, मीठे में शक्कर नहीं है, एक कोर नहीं खाया गया। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती? सत्यभामा जी फिर क्रुद्ध होकर बोली कि लगता है दिमाग फिर गया है आपका। बिना शक्कर के मिठाई तो फिर भी खाई जा सकती है, मगर बिना नमक के कोई भी नमकीन वस्तु नहीं खाई जा सकती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, तब फिर उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें यह कहा कि तुम मुझे नमक पर जितनी प्रिय हो, नमक जितनी प्रिय हो, तुम मुझे नमक जैसी लगती हो। अब सत्यभामा जी को सारी बात समझ में आ गई कि यह सारा वाक्य उसे सबक सिखाने के लिए था और उनकी गर्दन झुक गई। साध संगत जी, स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम प्यार तथा आदर सत्कार से परिवार को ऐसा बना देती है। माला तो आप सबने देखी होगी, तरह तरह के फूल पिरोए हुए, पर शायद ही कभी किसी ने अच्छे से अच्छी माला में अदृश्य उस सूत को देखा होगा जिसने उन सुंदर सुंदर फूलों को एक साथ बांध कर रखा है। लोग तारीफ तो उस माला की करते हैं जो दिखाई देती है, मगर तब उन्हें उस सूत की याद नहीं आती जो अगर टूट जाए तो सारे फूल इधर उधर बिखर जाते हैं। साध संगत जी, स्त्री उस सूत की तरह होती है जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के, अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के जान पहचान के मोहताज नहीं होती। और शायद इसलिए दुनिया श्री राम से पहले सीता जी को और कान्हा जी से पहले श्री राधे जी को याद करते हैं। अपने को विलीन करके पुष्पों को पूरी माला में परिवर्तित करती है। सूत की तरह अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने केवल स्त्रियों को ही दी है। साध संगत जी,
अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने केवल स्त्रियों को ही दी है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।